दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक जहाज में बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और फिर अचानक रेडियो पे साइलेंस, कंपास घूमना शुरू कर देता है और अगले ही लम्हे में ना जहाज का कोई निशान मिलता है, ना पायलट की आवाज, सब कुछ बस हवा में गुम हो जाता है। ये है दुनिया का सबसे खौफनाक राज, बरमूडा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के अंदर एक एरिया है जिसका एक कोना मियामी फ्लोरिडा यूएसए है, दूसरा बरमूडा आइलैंड और तीसरा प्यूर्टो रिको। इन तीन पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है और जहां से गुजरते हुए सब कुछ बस गायब हो जाता है। 1918 से लेकर आज तक इस ट्रायंगल ने न जाने कितने जहाजों, कितने प्लेन्स और कितनी रूहों को निगल लिया है और जिंदगी बस ये सोचती रह गई, असल में ऐसा क्यों होता है यहाँ। 1918 में यूएस नेवी का सबसे बड़ा शिप यूएसएस साइक्लोप्स, जो मैंगनीज ओर से भरा हुआ था, ब्राजील से बाल्टीमोर के सफर पर निकला। इस शिप पर 309 लोग सवार थे। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और नेवी के लिए ये कार्गो बहुत क्रूशियल माना जा रहा था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि साइक्लोप्स ने ना कभी डिस्ट्रेस कॉल भेजी, ना कोई एसओएस सिग्नल दिया। सफर के दरमियान एक छोटी सी रिपोर्ट आई कि इंजन में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मगर उसके बाद सब कुछ खामोश और फिर बिना किसी निशान के ये शिप अपने 309 क्रू के साथ समंदर में गायब हो गया। 100 साल गुजर गए लेकिन उस साइक्लोप्स का राज आज तक सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद 5 दिसंबर 1945 फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से 5 नेवी एवेंजर बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकले। इनको फ्लाइट 19 कहा जाता है। हर पायलट एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे, रेडियो मैसेजेस अजीब होने लगे। लीड पायलट चार्ल्स टेलर कंफ्यूज हो गए, कहने लगे कंपास काम नहीं कर रहा, हम अपना रास्ता खो गए हैं। लास्ट ट्रांसमिशन में सिर्फ ये सुना गया, समंदर अजीब लग रहा है, सब कुछ वाइट हो रहा है। उसके बाद साइलेंस, पूरे के पूरे 5 प्लेन्स और 14 क्रू मेंबर्स गायब हो गए और हैरत की बात, उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, लेकिन वो रेस्क्यू प्लेन भी बिना ट्रेस के वैनिश हो गया। एक दिन में 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोग गायब हो गए। 30 जनवरी 1948 ब्रिटिश साउथ अमेरिका एयरवेज का प्लेन स्टार टाइगर एजोर से बरमूडा के सफर पर था। 31 पैसेंजर्स और क्रू ऑन बोर्ड थे। वेदर नॉर्मल था, प्लेन बिल्कुल सही फ्लाई कर रहा था। कैप्टन का लास्ट रेडियो मैसेज आया, सब कुछ नॉर्मल है, एल्टीट्यूड 20,000 फीट। और कुछ देर बाद साइलेंस। जब प्लेन एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं पहुंचा, सर्च टीम्स भेजी गईं, मगर ना प्लेन मिला, ना बॉडीज, ना एक टुकड़ा मेटल। स्टार टाइगर का डिसअपियरेंस बरमूडा ट्रायंगल के राजों में एक और पहेली बन गया। सिर्फ एक साल बाद 17 जनवरी 1949 को एक और प्लेन स्टार एरियल ने बरमूडा से जमाइका की फ्लाइट ली, 20 पैसेंजर्स और क्रू के साथ। वेदर एकदम क्लियर था, होराइजन बिल्कुल विजिबल था और इसी क्लियर वेदर में प्लेन डिसअपियर हो गया। पायलट का एक मैसेज आया था, वी आर ऑन कोर्स, वेदर एक्सीलेंट। उसके कुछ मिनट्स बाद साइलेंस और स्टार एरियल भी अपने पैसेंजर्स के साथ बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो गया। फिर 28 दिसंबर 1948 एक कमर्शियल DC-3 एयरक्राफ्ट मियामी के लिए उड़ा। उसमें 32 पैसेंजर्स और क्रू ऑन बोर्ड थे। जैसे ही प्लेन मियामी के पास पहुंचा, कंट्रोल टावर को एक लास्ट मैसेज मिला, वी आर 50 माइल्स आउट, एवरीथिंग फाइन। और फिर रेडियो साइलेंस। जब सर्च टीम्स गईं तो ना प्लेन मिला, ना पैसेंजर। क्या 32 लोग हवा में गायब हो गए? साइंस के पास आज तक जवाब नहीं मिला। 1963 में एक और शिप मरीन सल्फर क्वीन, जो 15,000 टन मोल्टन सल्फर लेकर जा रहा था, सडनली वैनिश हो गया 39 क्रू मेंबर्स के साथ। इन्वेस्टिगेशंस हुई। कोस्ट गार्ड ने कहा कि शिप स्ट्रक्चरली वीक था, लेकिन फिर भी ना कोई एसओएस सिग्नल, ना कोई रैकेज, जैसे समंदर ने इसे निगल लिया। दोस्तों, इतनी सारी डिसअपियरेंसेस के बाद एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब
होता क्यों है। साइंस भी कंफ्यूज है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी। कुछ थ्योरीज हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के राज को समझने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक एनोमलीज। साइंटिस्ट कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में कंपास अपनी असली डायरेक्शन खो देता है। नॉर्थ और साउथ कंफ्यूज हो जाते हैं। पायलट्स को लगता है कि वो एक सही ट्रैक पर हैं, लेकिन असल में वो समंदर के बीच भटक जाते हैं। दूसरी थ्योरी है मीथेन गैस। कहते हैं कि समंदर के नीचे से मीथेन हाइड्रेट बबल्स निकलते हैं जो पानी की डेंसिटी को हल्का कर देते हैं। अगर इस वक्त कोई शिप उस एरिया में हो तो वो अपने बायांसी को खो देता है और सेकंड्स के अंदर समंदर में डूब जाता है और उसके बाद ना कोई एसओएस सिग्नल ना कोई ट्रेस। तीसरी थ्योरी है वेदर पैटर्न्स। यहाँ पर सडन स्टॉर्म्स, हरिकेन्स और वाटर स्पाउट्स आम बात हैं। एकदम से तेज बिजली, आंधी और पानी के टोर्नाडो आते हैं और किसी भी प्लेन या शिप को कुछ सेकंड्स में तबाह कर देते हैं। पायलट या कैप्टन को वक्त ही नहीं मिलता कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। फिर आती है सबसे अजीब थ्योरी, टाइम वार्प। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा दरवाजा है जो वक्त और स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है। काफी लोग कहते हैं कि उनके प्लेन्स और शिप्स पहले भी कुछ मिनट्स या आवर्स के लिए गायब हुए और फिर अचानक वापस सामने आ गए, जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन जो वापस नहीं आए उनका राज आज भी आसमान और समंदर के दरमियान कैद है। साइंस का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। नासा और ओशनोग्राफर्स कहते हैं कि हर साल दुनिया के समंदरों में कहीं न कहीं प्लेन्स और शिप्स डिसअपियर होते हैं, लेकिन मीडिया ने बरमूडा ट्रायंगल के हर वाकये को सेंसेशनल बना दिया और इस जगह को एक डेथ जोन का लेबल दे दिया। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अगर सब कुछ नॉर्मल ही था तो फिर फ्लाइट 19 का एक भी टुकड़ा क्यों नहीं मिला? यूएसएस साइक्लोप्स जैसा बड़ा शिप समंदर में यूं गायब कैसे हो गया? ये एक छोटा सा पीस भी दोबारा सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, कुछ कहते हैं साइंस की वजह है और कुछ मानते हैं कि ये इंसान की समझ से बाहर एक सुपरनैचुरल फोर्स है। मगर असल सवाल ये है, अगर आपको कभी मियामी से प्यूर्टो रिको तक उड़ना पड़े तो क्या आप बरमूडा ट्रायंगल से गुजरना पसंद करेंगे? दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े राज। आपको क्या लगता है, बरमूडा ट्रायंगल एक नेचुरल साइंस का रिजल्ट है या सुपरनैचुरल ताकत का खेल? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।